हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो मस्त होता है वही स्वस्थ होता है। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो अभी टाइम ना सुबह के 4:30 बज गए हैं और दिन है रविवार का और तारीख है 8 मार्च। और हम दोनों उठे थे 4:15 बजे। तो मैंने इनके लिए चाय बनने के लिए रख दी है और मैंने अपने लिए एक गिलास गर्म पानी का भी कर लिया है, जिसमें मैंने एक नींबू निचोड़ लिया है और साथ में है ग्रीन टी। तो भाई मैं सुबह ये ही पीती हूँ और मैं दिन में भी ग्रीन टी पी लेती हूँ और रात के समय पीती हूँ खाना खाने के बाद। तो भाई जैसे बहुत सारे हमने काम कर लिए थे और जैसे चाय नाश्ता करके ये अपना काम पर चले गए थे। तो इनका जाने का यही टाइम होता है। तो 4 सवा 4 बजे 4:30 बजे चले जाते हैं। तो अभी जैसे गेट खुला था, ट्रैक्टर बाहर निकाला था, तो मैंने अभी गेट बंद कर दिया। थोड़ी देर बाहर देख रही थी इनको खड़े होके मैं। तो भाई उसके बाद ना आगे थी मैं भी अंदर अपने काम पर लग जाती हूँ। तो रात ना आटा पीस के आया था जो कि अभी मैं टंकी में डालूंगी। और एक बहन कमेंट ये आया था कि आप दही कैसे जमाती हो वो भी दिखाना। तो भाई जैसे रात को दूध कम था और मैंने फिर एक मग्गे में ही दही जमाई थी। तो ऐसे ही आटे में बस जिसमें भी आप बर्तन में जमाते हो ना, तो उसको ना ऐसे आटे में रख दीजिए और ऊपर ढक्कन लगा दीजिए और दही जम जाती है। अब जैसे मौसम चेंज हो गया है तो अब दही अब तो बाहर भी जम जाएगा कि कपड़े वैसे ढक दिया करो। तो जैसे ना इस जो थे ना जो डब्बा था ये इसमें बाजरे का आटा था वो मैंने निकाल दिया है दूसरे बर्तन में। तो जैसे अभी गौशाले वाले आएंगे ना तो उनको डाल देंगे। तो यहाँ पर ये आटा थोड़ा सा टंकी में बचा था वो भी मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पर एक तो टंकी भर दी है स्टील की और एक ये मैंने बाल्टी सी भर दी है। दोनों भर दी है मैंने और इकट्ठा हो गया खाली, अच्छे दबा दबा के भरी है। और अभी ना करूँगी इस बॉक्स को साफ़। तो वैसे तो बिल्कुल साफ़ सुथरा था ही, पर ये किचन से बाहर निकालते हैं कोई सामान तो भाई फिर भी सफाई करना तो देखो बनता ही है। और देखो हमारे दिन की शुरुआत ना 4 बजे से हो जाती है और दिन भर हम तो कितने सारे काम करते हैं। थोड़ा सा टाइम ना अपने लिए भी निकाल लिया करो। तो जैसे इनके जाने के बाद ना मैं भाई 15-20 मिनट ना बाहर भी घूम फिर के आई थी, जो कि मैंने आज नहीं मैंने वीडियो बनाई। बाहर घूम फिर के आने के बाद ना फिर लगे थे अपने काम पे, क्योंकि थोड़ा बहुत सा टाइम ना अपने लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी है। फिर तो जैसे दिन भर के हम कामों में इतने बिजी हो जाते हैं, खुद के लिए तो टाइम निकालना हम भूल जाते हैं। एक सुबह का ही टाइम होता है जिसमें हम थोड़ा बहुत ना टाइम निकाल के अपने लिए निकालते हैं। तो उसके बाद ना आटे की टंकी को भी रखते हैं बॉक्स के अंदर साफ सुथरा करके। और उसके बाद यहाँ पर ना जैसे थोड़ी सी जब हम आटा डालते हैं ना तो स्लेब पे दरवाजों पे तो धूल मिट्टी सी देखो आटे की हो जाती है थोड़ी सी। अभी मैं ना झाड़ू लगाने से पहले अपनी थोड़ी सी साफ सफाई करूँगी। आज मुझे जाड़े वगैरह भी उतारने हैं। तो जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है, खुद के लिए भी टाइम निकल आता है और भाई घर के काम भी हम आराम से कर लेते हैं। थोड़ी सी भाई आवाज़ हो रखी बिल्कुल ख़राब, एक तो गला बिल्कुल पका हुआ है पक रहा है और बिल्कुल गले भी हो रखे हैं भाई, गले में बिल्कुल दर्द हो रखा है, आवाज़ बिल्कुल भी साफ़ नहीं आ रही है। 15-20 दिन हो गए हैं और गर्म पानी पी पी के मैंने गरारे भी कर रखे नमक के भी, वो भी फिर भी पता नहीं क्यों बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है साफ़। आपको भले ही मेरी आवाज़ ना साफ नज़र आ रही होगी पर मुझे अपने आप को ना मेरी आवाज़ में बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा है। तो भाई उसके बाद ना दरवाजे वगैरह साफ करे रसोई के, और रसोई में पहले मैंने जाड़े उतारे और फिर यहाँ पर आंगन में और जो बाहर वाला कमरा है ड्राइंग रूम इसमें उतारे हैं। तो जैसे ना मैं हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में तो मैं ना जाड़े उतारते रहती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी देखो भी अब आना शुरू हो गई है। और भाई हमारे गले में तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है कि कच्ची पड़ी है ये ख़राब है, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा वाली। तो भाई सफाई का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ही पड़ता है। और जो गेट है ना इस पर तो भाई हमारे हर रोज़ के जाड़े नज़र आएंगे आपको, अगर दिखाओ ना तो आप भी हैरान रह जाओगे। तो मैं गेट पे तो मैं हर रोज़ ही झाड़ू लगाती हूँ, यानी कि जाड़े उतारती हूँ। तो उसके बाद ना सारे मैंने आंगन में बाथरूम में सब जगह सारे सारे ही ना जाड़े उतारे और फिर उसके बाद ना लगी थी सफाई करने के लिए। तो आज मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा सफाई करी है जाड़े उतारने की, क्योंकि भी देखो ना हफ्ता 10 दिन में तो देखो जाड़े वगैरह उतारने ही होते हैं, भले ही ना भी लगो। पर जैसे आजकल ना रात के समय काले काले मच्छर से आते हैं ना भाई, ये बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं बल्ब के पास, तो वो जाड़े से इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद मैंने गेट खोल दिया है, तो अभी बाहर को झाड़ू लगाऊंगी गली में। और यहाँ पर मैंने बाल्टी पानी की भी रख ली है, तो रैप वगैरह धोऊंगी। आंगन मैंने कल धोया ही था, एक दिन बीच में छोड़ देती हूँ। और फिर उसके बाद ना पूरी सफाई करके फिर अंदर चलते हैं। तो भी मेरा हर रोज़ का ही काम होता है, जितनी सफाई हम अंदर रखते हैं ना घर के अंदर, उतनी सफाई देखो गेट के बाहर भी रखनी होती है। गेट वगैरह भी साफ़ करने होते हैं, बाहर को भी जो दीवार है इनको भी साफ़ करनी होती है। जैसे मैंने ये रैक धोने के बाद ना जो बाहर की टाइल है ना, तो मैंने वो भी साफ़ करी थी। तो भाई वो भी साफ़ करनी होती है, वो तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, जैसे पानी वगैरह के छींटे भी लगते हैं।
वैसे हमने झाड़ू लगाने वाली लगा भी रखी है, तो भाई वो आती है 11-12 बजे के आसपास में, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए ना मैं ना खुद ही झाड़ू लगाती हूँ अपने घर के सामने। और फिर उसके बाद ना रैक को धो दिया और थोड़ा सा मैंने बाहर को पानी भी छिड़क दिया है, ताकि भाई धूल मिट्टी थोड़ा सा कम आए। और सुबह ना गेट के बाहर जब हम पानी छिड़कते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो भाई अभी अंधेरा है, शायद 5:30 बजे का ही टाइम हो गया होगा। तो मुझे आधा पौना घंटा देखो लग जाता है सफाई करने में। तो भी अभी चलते हैं अंदर। और पीछे से ना आवाज़ आ थी गुरुद्वारे की भी, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा आती है, गुरुद्वारे के भी और मंदिरों के भी, कभी कभी नहीं आती है, हवा के झोंके से आती है वो भी। तो उसके बाद अभी 5:30 बजे का टाइम हो गया था और अब आ गए थे मैं अंदर। तो यहाँ पर भी गैस को साफ़ किया, स्लेब को साफ़ किया, और साथ में थोड़े से बर्तन हो गए थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और साथ में मैंने ना फ़ोन में चला रखे हैं भजन, ताकि काम करने में और भी ज़्यादा मन लगे और घर में भी एक ना पॉजिटिव बनी रहे। क्योंकि देखो सुबह शाम सभी लगाते हैं भजन अपने फ़ोन में, टीवी में, डेक में, है ना। तो भाई डेक वगैरह तो नहीं है और फ़ोन है, तो इसमें मैं लगा लेती हूँ। तो भाई काम करने में और भी ज़्यादा मन लगता है, काम करने में एक एनर्जी सी बनी रहती है। तो ऊपर गए मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है, तो देख सकते हैं बिल्कुल चमक रही है रसोई। तो उसके बाद मैंने जो बॉक्स के दरवाजे थे उनको साफ़ किया है, क्योंकि देखो हम खाना बनाते हैं ना, तो उनको इन पे ना देखो हाथ वगैरह लगते रहते हैं और फिर निशान से दिखते ही हैं अलग ही। और फिर यहाँ पर ना जो ये खिड़की दरवाजे हैं, तो आज मैंने सारे ही साफ़ कर दिए। तो भाई खिड़की जो दरवाजे हैं इनको तो मैं हफ्ते में 4-5 दिन में ही साफ़ करती हूँ। और भाई तो उसके बाद मैंने आज इनका भी नंबर लगा दिया है, और मैंने होली से पहले साफ़ करे थे ये। और फिर भी ना जैसे आज देखा ना मैंने, तो भाई अलग ही दिख रही है, इन पे धूल मिट्टी सी नज़र आ रही थी। तो हल्का फुल्का सा मैंने इन पे कपड़ा मार दिया है। अगर आप ना हर रोज़ ना इस तरीके से अगर अपने घर की सफाई करते हो ना, तो भाई आपको फिर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ना हर रोज़ ना थोड़ी थोड़ी सी आप ना अपने घर की सफाई करते रहिए, और फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। ऐसा लगेगा कि आप ना हर रोज़ ही सफाई कर रहे हैं और आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। क्योंकि जब हमारे घर में मेहमान आता है, तब हम ना बहुत ज़्यादा घर को रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं। उसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर थोड़ी थोड़ी ही आप अपने घर में सफाई कर रहे हो, कभी एक कमरा साफ़ कर लिया, कभी दूसरा कमरा साफ़ कर लिया, कभी रसोई साफ़ कर ली, कभी दरवाजे साफ़ कर लिए, कभी ग्रिल साफ़ कर ली। अगर इस तरीके से आप ना थोड़ी थोड़ी सी घर में सफाई करोगे ना, तो फिर आपका घर बिल्कुल साफ़ रहेगा। ये नहीं कि आप ना एक ही दिन ना पूरे घर को लेके बैठ जाओ और उसको फिर लगे रहो पूरा दिन चमकाने में। तो भाई इससे तो आपकी भी हालत ख़राब हो जाएगी और टाइम भी ज़्यादा लगता है, फिर और बाकी कामों के लिए हमें टाइम नहीं मिलेगा। पूरी घर की डस्टिंग करने के बाद ना मैंने फिर भाई लगाया रगड़ रगड़ के पूरे घर में पोछा अच्छे से। और जैसे ना अभी मैं पोछा लगा रही ना ऐसे झुक के, तो अगर आप ऐसे पोछा लगाओगे ना, तो भाई सच कह रही हूँ आपका ना वजन ना भाई बहुत ज़्यादा जल्दी घट जाएगा। तो मैं कभी कभी ना ऐसे ही पोछा लगाती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है और शरीर भी बहुत ज़्यादा हल्का रहता है। अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं होती ना, तो भाई पोछा लगाने का ना हाथ से बहुत ज़्यादा बेस्ट आइडिया है आपके वजन घटाने में। तो भाई जितना भी हो सके ना आप ना हाथ से पोछा लगाया करो, इससे आपका घर भी सुंदर रहेगा और अच्छे से घर में सफाई भी रहेगी। पूरा घर मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, अंदर से लेके बाहर तक। और ये दोनों मेरे लाडू सो रहे हैं, तो मैंने बिना बीच में श्लोक को उठा दिया था, वो उठ गया था। श्लोक तो एक ही आवाज़ में उठ जाता है, पर भाई केसव का बुरा हाल है, केसव नहीं उठेगा बिल्कुल भी 8 बजे से पहले। तो फिर ना जैसे मेरा सारा काम हो गया था, तो मैंने बाथरूम वगैरह भी साफ़ किया, फिर अपना मैं नहा धोकर आ गई थी। तो श्लोक भी चला गया है नहाने के लिए। और बहुत सारी बहनों कमेंट ये आए थे कई दिन पहले कि आप ना चेहरे पे क्या लगाती हो और कौन सी सनस्क्रीन लगाती हो। तो भाई जो ये ना मोटी वाली येलो कलर में, ये मैं सनस्क्रीन ना पिछली गर्मियों में लेकर आई थी, तो ऐसी ही पड़ी है, मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाई। और जो ये वाइट वाली है, ये जैसे मैंने कई बार बताया कि मेरे चेहरे पर एलर्जी हो जाती है गर्मियों में वैसे धूल मिट्टी से। तो ये मैं डॉक्टर ने मुझे दी थी, ये भी सनस्क्रीन है, ये बहुत बड़े वाली है। तो मैंने पूरी सर्दी लगाई है और बहुत ही अच्छा भाई मतलब इसके मुझे फ़ायदे मिले हैं। और आपको समझ में आया हो तो शायद अभी आपको दिखाई दिया होगा अच्छे से, तो आपने पढ़ लिया होगा। और फिर उसके बाद ना मैं और चेहरे पे भाई कुछ भी लगाती हूँ, कुछ भी, कोई क्रीम कुछ भी लगाती हूँ। कभी कभी तो मैं कुछ भी लगाती हूँ। और अब ना जैसे गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, तो भाई वैसे ही बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे चेहरे पे, तो मैं बिल्कुल भी कोई चीज़ यूज नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल सा मेकअप करती हूँ, बिंदी, सिंदूर और लिपस्टिक, बस मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाती हूँ। तो भाई फिर ना करते हैं अपनी दिया बत्ती, मंदिर की सफाई करी और दिया बत्ती यहाँ पर कर दी है। अभी तुलसी में जाऊँगी दिया लगाने के लिए। तो थोड़ी देर मैं 5 मिनट ना यहाँ पर बैठ गई थी। और जैसे संडे के दिन ना हमारे यहाँ हरियाणा में तो दादा खेड़े की धोक लगती है, तो वही हम अभी जाएंगे। वैसे तो हर संडे को केस हो जाता था धोक मारने के लिए, पर आज मेरा ही मन था, तो सारी तैयारी मैंने यहाँ पर कर ली है। टोकरी में सारा दिया बत्ती रख ली है। और टाइम भी ना भी दिखाती हूँ आपको, शायद 7:15 बजे का हुआ था और मेरा सारा काम बन गया था। और आने के बाद ना फिर रोटी सब्जी की तैयारी
करेंगे। यहाँ पर सलोक भी हो गया है तैयार। तो भाई हो गया है टाइम 7:15 बजे का और अभी मैं जा रही हूँ दादा खेड़े पे थूक मारने के लिए। सलोक भी तैयार हो गया है और टाइम भी 7:15 बजे का हो गया। और आने की बात करेंगे रोटी पानी का जुगाड़ तो पहले धूप मार के आएंगे फटाफट से। और आज भी और केसो भी तो उठानी आज बेटा जल्दी फिर क्या करना है केस उठ ले पता ही आजा पता ही है। तो भाई हम ना आ गए थे, हमें आधा घंटा लग गया था, थोड़ा सा दूर पड़ता है जहाँ पर ना हमारा श्याम बाबा का मंदिर बना ना वहीं पर दादा खेड़ा है। तो वहाँ पर धोख मार के मैं और श्लोक ना और 7:45 बजे का टाइम हो गया है। सीधा भाई आते ही ना यहाँ पर लगी थी मैं खाने की तैयारी करने के लिए। पहले तो मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय पियेंगे हम तीनों माँ बेटा। और दूसरी साइड में मैंने यहाँ पर कर लिया है सब्जी की तैयारी। सब्जी बनेगी भी आज बेसन की। तो मैंने इधर प्याज कट कर लिए है मोटे मोटे, टमाटर और मसाला तैयार कर लिया है और साथ में बेसन भी निकाल लिया है जो कि अभी दिखाती हूँ आपको। और हमारी चाय भी बन गई है, पहले चाय पियेंगे और फिर करेंगे रोटी सब्जी। तो यहाँ पर टमाटर कट कर लिए मोटे मोटे और प्याज और सारा सामान मैंने यहाँ पर ना तैयार कर दिया है। अब चाय पी के ऊपर चलेंगे, ऊपर ही बनाएंगे रोटी और सब्जी क्योंकि अभी रसोई में छाँव है और आराम से ना बैठ के खाना बन जाएगा। और अभी सुबह किसी को भूख थी नहीं, वही 9 से 9 बजे का टाइम हो जाएगा जब तक खाना तैयार होगा। तो पहले हम ना चाय पी लेते हैं। और लड्डू खुरमे रखे हुए हैं, तो अगर ये खाएंगे कैसे लोग तो खा लेंगे, नहीं तो सुबह के टाइम में बिल्कुल भी नहीं खाते ये खाना। और जैसे स्कूल में जाते हैं तब तो ये ज़बरदस्ती खा के जाते ही हैं 1-2 रोटी, पर जैसे घर पे रहेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे सुबह के टाइम पर। फिर तो ये 9-10 बजे के आसपास में ही खाना खाते हैं। इसलिए फिर मैं भी सारा काम करके तभी रोटी सब्जी बनाती हूँ लास्ट में। तो चाय पी आराम से बैठ के और फिर आगे था हम अपना सारा सामान लेके ऊपर रसोई में। पहले तो मैंने अंगीठी माग से लगाई है और ना यही इस कढ़ाई के नीचे मैंने मिट्टी का लेप लगा लिया है। तो भाई ताकि जल्दी ही मन जाएगी, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा फिर काले हो जाते हैं ना अगर हम मिट्टी का लेप नहीं लगाते हैं तो फिर मांजने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो तेल चढ़ा दिया है, जो ये बेसन था ना इसका मैंने डो तैयार कर लिया है। और जैसे अभी जैसे मैं तेल में डाल रही बिल्कुल छोटी छोटी मंगोड़ी सी, तो इस टाइप की डालनी है और आपको तेल में से निकाल लेनी है। आप इसको पकौड़ी कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए। और बस ना हल्की हल्की आपको ये फ्राई करनी है तेल में और निकाल लेनी है। और बिल्कुल आपको थोड़ा सा तेल डालना है, ज़्यादा तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी तेल में ही ये बन जाती हैं। तो यहाँ पर एक बार की तो मैंने डाली और यहाँ पर निकल गई है, मतलब निकाल लेते हैं इनको। और तेल भी काफ़ी गर्म हो गया था, एकदम से ज़्यादा ही आग हो गई थी। तो इस तरीके से ना सारी मंगोड़ी हमें निकाल लेनी है तेल में से। और सारी मंगोड़ी हमारी बन चुकी थी और तेल भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, मैंने निकाल दिया कटोरी में। और जैसे ही मैंने इसमें जीरा डाला ना भाई एकदम से चटक गया। और फिर डाली मैंने इसमें प्याज। प्याज आपको मोटे मोटे ही कट करने हैं और बस इसको ना प्याज को भी हल्के हल्के ही फ्राई करने हैं, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो देखो यहाँ पर ना इतनी पकौड़ी हो गई थी और इसमें से भी ना किसी लोग ने उठा के खा ली है क्योंकि सब्जी में तो वो नहीं खाएंगे और ऐसे इनको चाहे कितने भी दे दो बना के वो खा लेंगे। प्याज हो गई थी फ्राई और फिर इसके बाद डाल दिए सारे मसाले। और देखो भाई कितने बढ़िया यहाँ पर मसाला तैयार हुआ पक्के। तो इस तरीके से मसाला बनाना है और ये सब्ज़ी भाई सच कह रही हूँ भाई बहुत ज़्यादा मस्त वाली बनती है। और फिर ना पानी डाल के इसमें एक उबाल आने तक ना छोड़ दिया था। और फिर यहाँ पर सारे जो पकौड़े बनाए थे हमने वो डाल देनी है, बस इसको ढक के रख देंगे। आधे घंटे से पहले ना सब्ज़ी हमारी बन गई थी जब तक मैंने आटा वगैरह लगाया। और भाई यहाँ पर ना धूप आ गई थी रसोई के अंदर, तो फिर मैंने अंगीठी ना यहाँ पर सरका ली है बाहर। अंगीठी पर खाना बनाने का यही तो फ़ायदा होता है, अंगीठी को कहीं भी उठा के रख सकते हैं आप। 9 बजे तक ना भाई यहाँ पर धूप आ गई थी और बहुत तेज़ वाली धूप निकलती है भाई आजकल में। पर ये कि अभी ठीक है मौसम, ना तो ज़्यादा सर्दी है और ना ही गर्मी है, ऐसा मौसम ही रहना चाहिए क्योंकि अभी पसीने नहीं आने शुरू हुए हैं। तो भाई उसके बाद यहाँ पर चलिए बना लेते हैं रोटी। और मैं कैसे लोग को ये बोल दी कि यहीं पर बैठ के खाना खा लो, हवा भी चल रही है। पर इनका ये है कि नहीं इकट्ठा ही बैठ के खाना खाएंगे नीचे। रोटी सब्जी हो गई थी तैयार और सारा सामान लेके हम आ गए थे नीचे, अंदर बैठ के खा रहे हैं कैसे लोग खाना। और यहाँ पर मैं कर रही टिफ़िन पैक। तो भी ना इनका भी फ़ोन आ गया था, कहते कि आज रोटी खाने के लिए नहीं आएंगे और रोटी मेरी पहुँचा दो। तो अभी ना अड्डे पे कैसे रोटी देकर आएगा, तो भाई ये रोटी वहीं पर खाएंगे आज, तो वो शाम को ही आएंगे। तो कभी कभी अगर टाइम नहीं होता तो भाई वैसे ही ऐसे ही टिफ़िन में मंगवा लेते हैं। तो भी केसो देकर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ना सब्जी डाल दी है और रोटियाँ और अचार सब कुछ यहाँ पर पैक कर दूँगी। और कल वाली वीडियो पे एक बहन कमेंट आया था कि आप ना शाम के टाइम ना कितने बजे खाना खा लेते हो। तो भाई हाँ हमारा शाम का खाना ना 7:30 बजे तक हो जाता है। और
जैसे 8 बजे तक मेरा सारा काम निपट जाता है रसोई का, 8 सवा 8 बजे तक, और ना 9 साढ़े 9 10 बजे तक ना हम सो जाते हैं। इसलिए भाई हम जल्दी उठ पाते हैं, क्योंकि इनको भी जल्दी जाना होता है काम पे, इसलिए भी देखो जल्दी सो जाते हैं। और हमारा भाई रोज़ का ही है। और वो वैसे भी गाँव में ना जल्दी खाना खा लेते हैं। शहरों में तो देखो भाई 10-11 बजे खाना खाते हैं, पर गाँव का थोड़ा सा अलग ही है। और कभी कभी तो और जैसे हमें ज़्यादा भूख लगी हुई होती है तो भाई हम 7 बजे भी खाना खा लेते हैं। जितनी जल्दी खाना खाओगे ना उतना ही अच्छा होता है हमारे लिए भी, क्योंकि थोड़ा सा वो पच भी जाता है और नींद भी बहुत ही अच्छी आती है। और फिर उसके बाद ना दूध रख दिया गैस पे गर्म होने के लिए, और कैसे चला गया था टिफिन लेके देने के लिए रोटी इसके पापा की। और मैंने यहाँ पर ना पतीले में दूध डाल के और ऊपर आ गई थी आरी में रखने के लिए। पहले आरी को लगाया है और छिलका के इधर दूध रख दिया है। तो ये शाम तक ना भाई ये पक जाएगा बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा हो जाता है टेस्टी वाला। और इसको शाम के टाइम दही जमा के सुबह लस्सी बिलोएंगे। तो लस्सी बिलोने के लिए मैंने दूध रख दिया है। और उसके बाद भाई सबका नाश्ता पानी हो गया था, सिर्फ मैं ही रह गई थी, और टाइम 10:30 बजे का हो गया है। अजी भाई आप सब भी खाना खा लीजिए, और वीडियो को करती हूँ समाप्त, और मिलती हूँ आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी।